वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 22 अप्रैल 2024 आज 4:50 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह, क्योंकि कल मेरी छोटी सिस्टर और उनकी फैमिली आई थी। तो रात को हम 12 बजे सोए थे, तो 5 घंटे के अराउंड अपनी नींद कंप्लीट करके मैं उठी थी। और कितना अजीब लगता है ना ये बोलना कि मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली। कभी ऐसा टाइम था कि हम दोनों की फैमिली एक ही थी, लेकिन शादी के बाद अपना अपना परिवार हो जाता है। और हम हंसते हैं कभी बात करते हुए कि जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि यार तेरे घर पे सब ठीक है। तो बहुत अजीब सी लगती है ये फीलिंग, कभी कभी हंसी आती है कि एक ही परिवार था कभी, और अभी हम दोनों के परिवार भी अलग अलग हो चुके हैं। तो शादी के बाद ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। फटाफट से जितना भी होता है अपनी मॉर्निंग वाली स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद दिन में तो बहुत कम टाइम आज मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो मुझे लगता है आज पूरा दिन वहीं पे निकलने वाला है हमारा। जिनको ये लगता हो कि सुबह जल्दी उठने से दिन भर नींद आती है, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं कि रात को भी हम नींद पूरी कर लेते हैं, सुबह भी जल्दी उठा नहीं जाता, लेकिन फिर भी दोपहर को नींद आती रहती है। वो आलस है। नींद तो आपकी पूरी हो चुकी होती है 5-6 घंटे में। 6 घंटे की नींद इनफ होती है, लेकिन अगर आप अपनी नींद कम करना चाहें अपने सपने पूरे करने के लिए तो वो कर सकते हैं। एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम के साथ ही आपको सब कुछ सारी सिचुएशन में ढलना आ जाएगा। किसी ने लिखा है कमेंट में कि पढ़ाई में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है चेहरे पे कभी ना मिटने वाली मुस्कान। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। तनाव अपने आप दूर हो जाएगा, पढ़ाई अपने आप आसान हो जाएगी। हमेशा मुस्कुराते रहिए। लेकिन मुस्कान के पीछे भी कोई राज होता है, वो राज होता है हमारी मेहनत का। अगर हम मेहनत करते हैं सच्चे दिल से, तो वो मुस्कान हमेशा हमारे चेहरे पर बनी रहती है। और आपको ना शादी के बाद भी विद्यार्थी जीवन जीने को मिलता है, वो स्टूडेंट लाइफ जीने को मिलती है जो आपने छोड़ दी कई साल पहले। हाँ, कठिनाइयाँ पहले से कहीं ज़्यादा होंगी, लेकिन इन कठिनाइयों को पार पाने की मैच्योरिटी भी अभी आप में आ चुकी होगी। उम्र का रोना मत रोना दोस्तों, क्योंकि पहले उम्र कम थी तो मैच्योरिटी भी तो कम थी। अभी उम्र ज़्यादा है तो मैच्योरिटी भी तो ज़्यादा है, और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चीज़ें और आसान हो जाती है। एक लेडी बहुत कुछ मैनेज करना सीख जाती है, तो फिर पढ़ाई को मैनेज करना तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड वो अपना कहीं पे टाइम वेस्ट ना करे। आपको लगता होगा कि जैसे किसी ने लिखा भी था कि मैम आपकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। वही मैंने पहले भी बोला था कि जिसने मेरा संघर्ष देखा है वो बोलेगा कि इसने मेहनत बहुत की है, और जिसने मेरा संघर्ष नहीं देखा वो यही बोलेगा कि ये बहुत किस्मत वाली है। तो ठीक है ना, कुछ भी किस्मत से नहीं मिलता दोस्तों, सब कुछ मेहनत से अचीव करना पड़ता है। मैंने मेहनत की है, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। जो भी मुझे फैसिलिटीज़ मिली हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है मेरी मेहनत का। इसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी, और आप लोगों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेहनत से हम अपने हालात, अपना समय, सब कुछ बदल सकते हैं। एक बार सब कुछ हमें नामुमकिन सा लगेगा, हमें लगेगा हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम कहाँ कुछ कर पाएंगे। हमें सामने वाले की लाइफ बहुत ईजी लगती है, क्योंकि हमने उसके लाइफ के पीछे का स्ट्रगल कभी देखा ही नहीं होता। लाइफ किसी की आसान नहीं मिलती, बस एक नज़रिया है किसी की लाइफ देखने का। आप किसी और नज़रिए से अपनी लाइफ को देखते हो, और दूसरे की लाइफ को आप किसी और नज़रिए से देखते हो। आपको उसके वो नेगेटिव पॉइंट दूसरे की लाइफ में नज़र आते ही नहीं हैं, और खुद की लाइफ में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी नज़र आती है। आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही इच्छा रखती हूँ कि मुझे गर्मा गर्म खाना मिल जाए बस। लेकिन पढ़ाई करने के बाद एक जो इच्छा होती है गर्मा गर्म खाना खाने की, वो भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। मेरी कोई और इच्छा नहीं है कि मैं नींद पूरी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। नहीं, बस खाना, थोड़ी सी चपातियाँ गर्मा गर्म मिल जाएं या पराठे। लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने यहाँ पे लगी, मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जो बेटे को बैग चेंज करके दिया है आज, एक्चुअली पता नहीं उसकी हैबिट है कि वो बैग चेंज करता रहता है, उसका कुछ सामान दूसरे बैग में रह गया था, और मैं फिर फटाफट से उसके स्कूल गई अपना खाना एकदम से छोड़ के। तो कभी ना लाइफ में अनप्रिडिक्ट चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कभी भी फिक्स शेड्यूल मत बनाइए। आपको खुद नहीं पता नेक्स्ट क्षण आपके साथ क्या होने वाला है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, शेड्यूल आपको जरूर बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। टाइम मैनेज तभी होगा जब आपके पास एक एक मिनट का हिसाब होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा।
अपने हिसाब से अपनी मैनेजमेंट खुद करनी पड़ेगी। आप दूसरे को ये ज़रूर उसे सीख ले सकते हैं कि ठीक है, ये सुबह जल्दी उठता है तो मैं भी उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ, लेकिन सामने वाला कितने बजे सो रहा है, उसकी नींद उसने कैसे कंट्रोल की है, आप वो एक दिन में चीज़ें करना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होंगी। आपको ये लॉजिक समझना होगा कि अगर किसी ने नींद कम की है, लाइक मैंने नींद कम की है अपनी 5 घंटे, तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि मैंने टाइम बाय टाइम उसको इंक्रीज़ किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 7 घंटे की नींद से एकदम वो 5 घंटे की नींद कर दी, एकदम किसी के साथ भी नहीं होता है। हाँ, आपको अगर नींद पूरी करने के बाद भी सुस्ती आती है, आलस आता है, इसका मतलब है कि आप आलसी बन चुके हो, आप आदी हो चुके हो, चीज़ें जैसे चल रही हैं ऐसे चलती रहने की। आप कुछ भी चेंज नहीं होने देना चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चेंज करने के लिए आपको फिर और स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जो आप करना नहीं चाहते। आप एक कंफर्ट जोन में हो। हाँ, मैं मानती हूँ आप घर के सारे काम करते होंगे, लेकिन फिर भी आप उस कंफर्ट जोन में आ चुके हो कि ये काम है, ये मेरे दायरे के अंदर है और मैं यही करना चाहती हूँ, या फिर मुझे यही करने हैं बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आप कुछ और करने की सोचते हो और थोड़ा सा उस पर अमल भी करते हो, तो आपको एकदम से चीज़ें इतनी मुश्किल लगती हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपके टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम आपके पास बचता है वो पढ़ाई को डिवोट करना होगा किसी भी हाल में। आपको कभी दिन के 5 मिनट मिलते हैं, वो भी आपको अपनी पढ़ाई को देने हैं, लेकिन वो आप तभी दे पाओगे, ये टाइम मैनेज भी तभी कर पाओगे जब आपके टारगेट फिक्स होंगे। जब तक आप अपने टारगेट फिक्स नहीं करोगे कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे होगा, आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके टारगेट बनाओ, पहले उसका ईयरली प्लान बनाओ, फिर मंथली प्लान, फिर वीकली प्लान। वो डेट आपके सामने होनी चाहिए जिस डेट आपका एग्जाम होना है। यूपीएससी की 2025 की डेट आ चुकी है, यूपीएससी कैलेंडर आ चुका है। जिसका भी 2025 में मेरी तरह एग्जाम है तो वो 25 मई को वो एग्जाम है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी डेट एक माइंड में रख लेनी है कि इस तारीख को मेरा एग्जाम है, इतना मेरे पास टाइम है, इतना साल है, इतना महीना है। उसके हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपको दिन में 2 घंटे मिलते हैं चाहे 10 घंटे मिलते हैं, अपने टाइम के हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से आपको मन में ये रहेगा ना कि मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक कवर करना है। अपने आप को नेक्स्ट टारगेट देते रहिए, तो आपको जो 10 मिनट भी मिलेंगी ना, आप उनको भी यूटिलाइज करोगे अच्छे से। लेकिन जब तक आपके माइंड में टारगेट ही नहीं होंगे, आप नहीं अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। टाइम मैनेज करने का सबसे पहला रूल है टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये सेट करना कि एग्जाम कौन सा देना है, कौन सी साल का देना है, उसमें कितने महीने बाकी, कितने साल बाकी, और फिर अभी आपका क्या सिलेबस है, उसके प्रति आपके क्या टारगेट रहने वाले हैं। अगर आपने ये सब कुछ फिक्स कर लिया तो आपको बार बार टाइम मैनेज करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपका अपने आप माइंड इतना ट्रेन हो जाएगा कि वो टाइम मैनेज अपने आप कर लेगा, अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो। ये आपकी इच्छा शक्ति पे भी निर्भर करता है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि सपने भी देख लिए गए, उनको एग्जाम का भी पता है, उन्होंने टारगेट भी बना लिए, लेकिन अभी उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। वो अपने आप को कठिनाई ही नहीं देना चाहते, वो अपने आप को उस स्ट्रगल में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि जो जैसे लाइफ चल रही थी बस वैसे ही चलती रहे। वो डर जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन डरना नहीं है। एक दिन मुश्किल होगी, 2 दिन होगी, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। जैसे आप पहले स्टूडेंट लाइफ में थे, फिर आपकी शादी हुई, तो उस चीज़ में ढलने में भी तो आपको टाइम लगा ना। सेम आपको अभी शादी वाली लाइफ से थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। खुद के लिए टाइम निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब खुद को टारगेट दोगे और खुद के प्रति ईमानदार रहोगे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। खुद को पूछो कि आपको खुद के लिए क्या करना है। दूसरों के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, ऐसा जीवन जो हम दूसरों के लिए डिवोट कर दें वो अच्छा जीवन है। लेकिन जब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये शंकाएं रहेंगी कि मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है। या फिर जब आप अपनी बढ़ती हुई उम्र में होंगे तो कहीं ना कहीं एक डर होगा आपके मन में कि मैंने सब कुछ दूसरों के लिए अपना जीवन पूरा निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा। आज का दिन बहुत बिजी रहा और शायद आज के दिन मैं आपके लिए कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि आज व्लॉग नहीं आएगा ऐसा करके अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे। और आप लोग इतना प्यारा और पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं ना, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि दीदी जब भी आपका वीडियो नहीं आता हम आपके व्लॉग का वेट करते हैं, लेकिन व्लॉग ना आने पर हम आपके पुराने व्लॉग देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। और पता नहीं कितने ढेरों सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि आपको मुझे देख के मोटिवेशन मिलता है, और न जाने कहाँ कहाँ से लोग व्लॉग देखते हैं, कोई नेपाल से, पाकिस्तान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना
इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, वो भी इतना जल्दी। तो थैंक यू, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और जिनको टाइम कम मिलता है ना, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा टिप बताती हूँ कि किताबों से पढ़ाई होती थी पहले के टाइम में, अभी भी होती है, किताबों से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप फ़ोन में भी आप बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुक हम नहीं उठा पाते 5-10 मिनट के लिए, लेकिन हमें चाहे 5 मिनट मिली हो, हमारा फ़ोन उठाने का तुरंत मन कर जाता है। इसलिए फ़ोन अपना पढ़ाई के लिए यूज़ करें।